भगवान की जय। बोल हर हर महादेव की जय। जय शिव शंकर भगवान की जय। 26वां अध्याय दक्ष का शिव से विरोध। शिव और राजा दक्ष ने दिया परस्पर श्राप, जिस कारण सती को मिला वियोग दे अभिश्राप। ब्रह्मा जी बोले, पूर्व काल में प्रयाग में एकत्रित होकर मुनियों ने यज्ञ किया, जिसमें सपरिवार मैं भी सम्मिलित हुआ। अनेक शास्त्रों में ज्ञान कांड पर विचार हुआ। अपने गणों को साथ लिए शिव जी भी सहित उसमें आए। सबने भक्ति पूर्वक उनकी स्तुति की। इसी समय प्रजापतियों के स्वामी दक्ष भी वहाँ आ पहुँचे और उन्होंने केवल मुझे ही प्रणाम किया और मेरी आज्ञा से वहाँ बैठ गए। फिर सबने तेजस्वी दक्ष की बड़ी पूजा की परंतु परम बिहारी स्वतंत्र लीला बिहारी महेश्वर अपने आसन पर बैठे रहे और उन्होंने दक्ष को प्रणाम भी नहीं किया। इससे दक्ष को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने सभा के मध्य में सबको सुनाते हुए शिव जी को बहुत कुवाचा कहा और कहा कि यह पाखंडी दुर्जन पापशील ब्राह्मण निंदक सर्वदा स्त्री में आसक्त है। संबंध से मेरा पुत्र होते हुए भी इसने मुझे प्रणाम तक नहीं किया, अतः मैं इसे श्राप दूंगा। है ब्राह्मणों और देवताओं, तुम सभी सुन लो, मैं इसे बहिष्कृत करता हूँ। ये कौन कह रहा है? दक्ष। अब ये कह रहा है कि शिव शंकर मेरा जमाई है, मैंने इसका बड़ी लड़की भाई है और सब देवताओं ने मुझे प्रणाम किया, लेकिन इसने मुझे ना था आसन से उठा और ना इसने मुझे प्रणाम किया, इसलिए मैं इसको बहिष्कृत करता हूँ, इसको अपने उससे निकालता हूँ। बोल शंकर भगवान की जय। अब आज से यह देवताओं के साथ भाग नहीं पावेगा। यह सुनते नंदीश्वर की आंखें लाल हो गई। उसने दक्ष को बहुत डांटा और फटकारा। दक्ष नंदीश्वर को भी श्राप देने लगे। शिव जी के समस्त गुणों को भी उन्होंने श्रापित किया। फिर तो नंदीश्वर को और भी क्रोध आ गया। उसने उस महागर्वित दक्ष से कहा, है दुष्ट बुद्धे, क्या तू शिव तत्व को नहीं जानता? रे मूर्ख, यह तो तूने भृगु आदि ऋषियों के मध्य में इन महाप्रभु भगवान शंकर का उपास किया है। इससे शिव जी के प्रभाव से मैं अभी तुझे श्राप देता हूँ कि तुम सब ब्राह्मण वेद का वास्तविक अर्थ न समझकर केवल अर्थवाद पर ही विश्वास करोगे। जब क्रुद्ध नंदीश्वर ने इस प्रकार ब्राह्मणों को श्राप दिया, तब वहाँ बड़ा हाहाकार मच गया और दक्ष ने तो पहले ही शंकर को श्राप दे दिया था। तब भगवान शंकर नंदीश्वर को समझाते हुए बोले कि है महाप्राग, तुम्हें क्रोध नहीं करना चाहिए था। मैं ब्राह्मण और वेद को श्राप नहीं देता। तुम यह अर्थात मैं जान लो कि दक्ष का श्राप मुझे नहीं लगा है। अब तुम शांत हो जाओ। नंदीश्वर शांत हुआ। शिव जी अपने सब गणों को साथ ले निज धाम को चले गए। दक्ष भी ब्राह्मणों को साथ ले अपने स्थान को चला गया है। तात नारद, यह मैंने शिव और दक्ष का विरोध कहा। अब वैसे दक्ष को शिव जी के द्वारा दंड मिला, उसे आगे कहूँगा, ध्यान से सुनो। बोल शंकर भगवान की जय। भगवान शिव नंदीश्वर को कहते हैं कि तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आया और तुमने ब्राह्मणों को श्राप क्यों दिया? मैं कभी ब्राह्मणों को और वेद को श्राप नहीं देता और जो दक्ष ने मुझे श्राप दिया वो मुझे लगा भी नहीं। बोल शंकर भगवान की जय। बोल हर हर महादेव की जय। जय श्री पुराण की जय। 27वां अध्याय दक्ष यज्ञ। कनखल नामक तीर्थ में यज्ञ की अनुरूप सती शंभु आह्वान बिनु यज्ञ भयो विरूप। ब्रह्मा जी बोले, है नारद, इसी बात को लेकर कनखल नामक तीर्थ में प्रजापति दक्ष ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया, जिसे भृगु आदि तपस्वियों की ऋतिक बनाया गया। तभी गंधर्वों, विद्याधरों, सिद्धगणों, यक्षों, दातित समूह सभी नागों को दक्ष ने अपने इस महायज्ञ में वर्ण किया था। अगस्त्य, कश्यप, यत्री, वामदेव, भृगु, दतीजी, भगवान व्यास, भारद्वाज, गौतम, पेल, पाराशर, गर्ग, भार्गव, ककूप, सित, सुमंतु, तिर्क, कंक और विषयपान, ये सभी ऋषि मुनि मेरे पुत्र के यज्ञ में आए। ये ब्रह्मा सुना रहा है। ब्रह्मा का पुत्र है दक्ष और दक्ष यज्ञ कर रहा है, तो ब्रह्मा कह रहा है ये सब सारे ऋषि मेरे पुत्र के यज्ञ में आए। मैं भी सह परिवार और बैकुंठ से श्री विष्णु जी भी अपने पार्षदों और परिवार सहित आए।
इसी प्रकार अन्याय सभी देवताओं यज्ञ दक्ष के यज्ञ में पधारे, परंतु दुरात्मा दक्ष ने उस यज्ञ में शिव जी को नहीं बुलाया और यह कह दिया कि वे कपालधारी हैं। शिव जी के छिद्र देखने वाले दक्ष ने अपनी प्रिय पुत्री को भी यह कहकर नहीं बुलाया कि वह कपाली की बारिया है। जब इस प्रकार यज्ञ आरंभ हुआ तो उसमें भगवान शंकर को न आया देख शिव भगत दत्ती जी ने सब देवताओं ऋषियों से पूछा कि माँ यज्ञ में शिव क्यों नहीं आए हैं। दत्ती जी के वाक्य सुनकर मूढ़ बुद्धि दक्ष ने मुस्कुराकर कहा, देवताओं के मूल विष्णु जी तो आ ही गए हैं, फिर शिव की मुझे क्या आवश्यकता है। यह कहो कि मैंने ब्रह्मा जी के कहने से उसे अपनी कन्या तो दे दी, नहीं तो उस अकुलीन माता पिता से रहित भूत प्रेतों के स्वामी आत्मविभानी मूर्ख स्तंभ मौनी और ईर्ष्या करने वाले को कौन पूछता है। वह इस यज्ञ कर्म में कथा भी योग्य नहीं और इसलिए तो मैंने उसे बुलाया भी नहीं है। मेरे इस यज्ञ को तो आप सब कुछ लोग ही मिलकर सफल बनावे। दक्ष के ऐसा कहने पर दत्ती जी ने सब मुनियों को सुनाते हुए कहा कि तुम चाहो चाहे तो कहो, पर भगवान शंकर के बिना तो यह यज्ञ पूरा नहीं होगा और इससे तुम नाश को ही प्राप्त होगे। ऐसा कहकर दत्ती जी ऋषि उस यज्ञ से अकेले ही निकलकर अपने आश्रम को चले गए। दत्ती जी भगवान शंकर का बहुत बड़ा भक्त था। बोल शंकर भगवान की जय। और इस प्रकार वहाँ जितने भी शिव भक्त थे वे सब दक्ष को श्राप देते हुए अपने अपने आश्रम को वापिस आ गए। दक्ष हंसने लगा। फिर उसने अन्य मुनियों से कहा कि शिव भक्त दत्ती जी चला गया, यह अच्छा हुआ। मैं तो बहिष्कृतों को अपने यज्ञ में चाहता भी नहीं था। विष्णु आदि आप सभी लोग वेद के वक्ता हैं, मेरे यज्ञ को सफल बनाइए। दक्ष की इस बात को सुनकर देवता और मुनीश्वर शिव जी की माया से मोहित हो गए। उन्होंने देवताओं की पूजा आरंभ कर दी। हे मुनीश्वर, यह तो दक्ष श्राप की कथा मैंने तुमको सुनाई, अब आगे यज्ञ विध्वंस का योग सुनाऊंगा। बोल शंकर भगवान की जय, बोल हर हर महादेव की जय, बोल शिव पुराण की जय। 28वां अध्याय सती का दक्ष के यज्ञ में आना। कि निषेध मानी नहीं समर्थी मुख पहुँची आए, देख वहाँ प्रतिकूलता मन में अति दुख पाए। बोल शंकर भगवान की जय। ब्रह्मा जी बोले, जिस समय देवता ऋषिगण दक्ष के यज्ञ में उत्सव करते हुए जा रहे थे उस समय दक्ष पुत्री सती अपनी सखियों के साथ गंधमादन पर्वत पर धारागृह में कौतुक पूर्वक अनेक क्रीड़ाएं कर रही थी। उस समय सती ने देखा कि रोनी से आज्ञा लेकर चंद्रमा भी दक्ष के यज्ञ में जा रहे हैं। तब सती ने अपनी विजया नामक सखी से पूछा कि रोहिणी से आज्ञा लेकर चंद्रमा कहाँ जा रहे हैं। तो सती का वचन सुनकर विजया शीघ्र ही चंद्रमा के पास गई और उससे पूछा, चंद्रमा के दक्ष से यज्ञ मौसम में आने का अपना पूर्ण वृत्तांत कह सुनाया। उसे सुन विजया ने आकर जो चंद्रमा से कहा था सती ने कह दिया। यह सुन सती देवी बड़ी विस्मित हुई और बार शिव जी के लिए आमंत्रण न आने का कारण विचार कर हृदय में चिंता करने लगी। वह शिव के पास आई और बोली कि मैंने सुना है कि मेरे पिता ने एक महायज्ञ रचा है जहाँ इस समय बड़ा उत्सव हो रहा है। सभी देवता ऋषिगण उसमें एकत्र हुए। आपको मेरे पिता के यज्ञ में जाना क्यों नहीं सुहाता है? आप इस कारण मुझे शीघ्र बतलाइए। सब काम छोड़कर आप मेरी प्रार्थना से मेरे साथ पिता के यज्ञ में चलिए। समुद्रियों का यही धर्म है कि समय पर प्रेम बढ़ाने के लिए उनके समीप जावे। सती के ये वचन शिव जी के हृदय में बाण से लगे। फिर भी वे इस प्रकार प्रिय वचनों से बोले कि है देवी, हमारे पिता दक्ष मुझ से विशेष विमर्श रखते हैं, इसी कारण ने मुझे निमंत्रण नहीं दिया है। और जो बिना बुलाए दूसरों के घर जाते हैं वे मरण से भी अधिक अपमान पाते हैं। इसी कारण हमें और तुम्हारे दक्ष के यज्ञ में नहीं जाना है।
मैं तुमसे सत्य कहता हूँ कि बाणों से बिंद होने पर भी मनुष्य इतना व्यतीत नहीं होता जितना अपने संबंधियों के आक्षेप से मनुष्य का हृदय दुखी होता है। यह सुन सती जी क्रुद्ध हो गई और शिव जी से बोली, है शंभु, आप ही से यज्ञ सफल होता है, परंतु इस पर भी मेरे दुष्ट पिता ने आपको नहीं बुलाया। अतः वह दुरात्मा अपने पिता और यज्ञ में आए हुए देवता और ऋषियों का यह अभिप्राय जानना चाहती हूँ कि उन्होंने ऐसा क्या किया है। नाथ, इसके लिए मैं अपने पिता के यज्ञ में जाती हूँ। है परमेश्वर, आप मुझको आज्ञा दीजिए। सती जी का यह विचार देखकर सर्वज्ञ भगवान शंकर बोले, है देवी, यदि तुम्हारी वहाँ जाने की इच्छा है ही तो मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ। बोल शंकर भगवान की जय। भगवान शिव शंकर नाट्य है कि मत जा, तेरा वहाँ आदर नहीं होगा, अपमान होगा, तू दुखी होगी, तो मत जा। और वो हट कर रही है कि मैं जाऊंगी। हाँ, बोल शंकर भगवान की। तन ऐसी के ले लई मोले हो मोले मैं शिव शंकर जाऊंगी बेनर मैं तन इसी के ले लई मोले हो मोले मैं जानी पियर जालूंगे मन ऐसी क्या ले लई मोले पणे पियर जालूंगे। तू बिना बुलाए जावेगी, तू बिना बुलाए जावेगी, उड़े आदि हो के आवेगी, उड़े आदि हो आवेगी। तेरे सखियाँ मारे बोले हो बोले, तू मत जागोरा पियर में, तेरे सखियाँ हमारे बोले हो बोले, तू मत जागोरा पियर में, मैं जैसी जाऊंगी वैसी आऊंगी, जैसी जाऊंगी वैसी आऊंगी। चाहे रहे तराजू में तोले ओ तोले, पियर जाल दे मन दिए तराजू में तोले ओ तोले, अपने पियर जाल दे ऐसी क्या ले लई मोले ओ मोले, बोलिए अपने पियर जाल दे तन ऐसी क्या ले लई मोले ओ मोले मन जाल आसोई के पियर में। मेरे पिता ने यज्ञ रचाया है, मेरे पिता ने यज्ञ रचाया है, सारे ऋषियों को बुलवाया है, सभी राज्यों को बुलवाया है। रहा बाज गगन में डोले ओ डोले, बिजवा दे बोड़े पियर में, राज गगन में डोले ओ डोले, बिजवा दे बोड़े पियर में, तन ऐसी क्या ले लई मोले बोलती जा ले बंदवा दे बोले पियर में। बोल शंकर भगवान की जय।
समझा रे शंभु सुनो सती समझा रे शंभु सुनो सती होनी न मार दई तेरी मती होनी न मार दई तेरी मती तू मन की अखियाँ खोल हो खोल तू मत जागोरा पियर में तू मन की अखियाँ खोल हो खोल तू मत जागोरा पियर में तन ऐसी क्या ले लई मोल हो मोल बिजवा दे गोड़े पियर में तन ऐसी क्या ले लई मोल मोल बिजवा दे गोड़े पियर में। बोल शंकर भगवान की जय। है नाथ इसके लिए मैं अपने पिता के यज्ञ में जाती हूँ। है परमेश्वर आप मुझे इसकी आज्ञा दीजिए। सती जी का यह विचार देखकर स्वर्ग भगवान शंकर बोले हैं देवी यदि तुम्हारी वहाँ जाने की इच्छा ही है तो मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ कि तुम अपने पिता के यज्ञ में जाओ। नंदीश्वर नामक मेरे बैल को सजा कर इस पर चढ़कर महाराजाओं के ठाट बाट से अपने सब आभूषण पहन कर जाओ। जब शिव जी ने इस प्रकार कहा तो तब सती जी वस्त्र आभूषण धारण कर पिता के घर को चली। शिव जी के ने 60,000 रौद्र गुणों को उनके साथ कर लिया। बोल शंकर भगवान की जय। चली गई ना मानी। 19वां अध्याय सती का अपमान। भाग शंभु नहीं देख कर पाए दक्ष अपमान मान अवज्ञा माई मक्रोधा विष्ट महान। ब्रह्मा जी बोले अब सती जी वहाँ जा पहुँची जहाँ विशाल यज्ञ हो रहा था। सती को आई हुई देखकर उनकी माता अक्षनी तथा बहनों ने यथोचित सत्कार किया परंतु दक्ष तथा उसके अनुयायियों ने कुछ भी आदर नहीं किया। परंतु सती ने सम्मान रूप से माता पिता को प्रणाम किया। यद्यपि वह हृदय से दुखी थी क्योंकि उन्होंने यज्ञ में विष्णु आदि सब देवताओं का पृथक पृथक भाग देखा परंतु शंभु का भाग नहीं देखा। इससे सती को बड़ा क्रोध आया। फिर तो वह सभी को क्रूर दृष्टि से देखती हुई बोली है पिताजी आपने भगवान शंकर को क्यों नहीं बुलाया। वे तो सर्वज्ञ यज्ञ स्वरूप है यज्ञाक और यज्ञों के दक्षिण स्वरूप है। बिना उनके आए आपने इस यज्ञ का संपादन ही कैसे कर लिया। क्या आप शंकर को कोई सामान्य देवता समझते हैं या आपने उनका अपमान किया है नीच पिता आज आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है तभी तो इस समय आपने उन शंकर को नहीं पहचाना। फिर ये ब्रह्मा विष्णु आदि देवता और मुनीश्वर भी बिना शिव जी के तुम्हारे यज्ञ में सम्मिलित होने कैसे चले आए। इस प्रकार कहकर शिव स्वरूप सती ने सब देवताओं को धमकाया और विष्णु जी को तो उन्होंने बहुत ही लज्जित किया। तब दक्ष अपनी पुत्री के ये वचन सुनकर क्रुद्ध हो उठे। वक्र दृष्टि से देखते हुए बोले है भद्रे बहुत कहने से क्या लाभ। तू यहाँ चली क्यों आई। चाहे यहाँ रह या यहाँ से चली जा तुम्हारे मुझसे तेरा कोई प्रयोजन नहीं है। तेरा पति तो भूत प्रेतों का राजा है और वेद बहिष्कृत अकुल और अमांगलिक है। इस कारण तेरे कुवेशधारी पति शिव को मैंने यज्ञ में नहीं बुलाया। फिर तो जगत को उत्पन्न करने वाली देवी अंतर्गत क्रुद्ध हो अपने पिता के इस प्रकार बोली है पिताजी जो शिव की निंदा करता है अथवा सुनता है वे दोनों ही नरकगामी होते हैं। अपने स्वामी का अपमान सुनकर मेरे जीने का क्या लाभ होगा। अतः मैं अग्नि में प्रवेश कर इस शरीर का त्याग कर दूंगी। यदि मनुष्य में कुछ भी शक्ति हो तो वह शिव जी की निंदा सुनते ही उस शिव निंदक की जीवा को काट ले तभी उसका प्रायश्चित होता है। यदि यह समर्थ हो तो कान मूंद कर कहीं चला जावे। इस प्रकार धर्म नीति कहकर परम दुखित सती शिव जी के कहे हुए वचनों का स्मरण कर वहाँ आने का पश्चाताप करने लगी। बोल शंकर भगवान की जय। बोल हर हर महादेव की जय। बोल शिव महापुराण की जय। 30वां अध्याय सती का देह त्याग।
30वें अध्याय में दे सती का त्याग, इस कारण मुख में वह विलंब का साम्राज्य। श्री नारद जी बोले, है ब्राह्मण, जब सती जी ऐसा कह मौन हो गई तब क्या हुआ? ब्रह्मा जी बोले, जब सती अपने पति शंकर का स्मरण कर मौन हो गई तब शांत चित्त हो वह सहसा पृथ्वी पर उत्तर की ओर मुख करके जा बैठी और आचमन कर नेत्र बंद कर लिए तथा शरीर त्यागने की इच्छा से योगनिया द्वारा शीघ्र ही अपने शरीर को भस्म कर डाला। फिर तो आकाश और भूमि पर देवताओं और मुनियों को भयभीत करने वाला अद्भुत हाहाकार मच गया। उधर सती के प्राण छोड़ते ही शिव जी के गण हाथ में शस्त्र लेकर उठ खड़े हुए और सब दिशाओं में प्रलय बचाने लगे। कोई शोक से व्याकुल हो अपने ही अंगों को छेदने लगे। सती के साथ ही 60,000 में से 20,000 शिव के गण स्वयं ही दुख से कातर हो नष्ट भ्रष्ट हो गए। फिर तो मरने से जो बच गए वे क्रुद्ध हो शस्त्र उठा दक्ष को मारने दौड़े। उनके इस आक्रमण को देखकर विघ्नों की शांति के लिए महर्षि भृगु ने वेद मंत्रों से अग्नि में आहुतियाँ देने लगे, जिससे महाबली प्रभु नामक भूत से असुर उत्पन्न हो गए। उनसे शिव गणों का युद्ध होने लगा। उन्होंने शिव गणों की शक्ति को क्षीण कर दिया। बोल शंकर भगवान की जय। 31वां अध्याय आकाशवाणी। भई आकाशवाणी तभी दुष्ट सुनो धर ध्यान, श्रेय वहाँ होता नहीं जहाँ पूज्य अपमान। ब्रह्मा जी ने कहा, सब दक्षादि देवताओं को सुनाते हुए यह आकाशवाणी हुई कि है मूर्ख दक्ष, तूने यह बड़ा अनर्थ किया है। अपने घर में स्वत आई हुई साक्षात मंगल स्वरूपा अपनी पुत्री सती और शंकर का पूजन नहीं किया। तुझे तो शंकर की अर्धांगिनी सती का आदर करना ही योग्य था। वह अनादि शक्ति जगत की सृष्टा रक्षिका और कल्पांत में सारिका है। वह जगत की माता है। इसी प्रकार भगवान शंकर ही सबके स्वामी और सब देवों के कल्याण करता है, जिनके दर्शन मात्र से सब यज्ञों का फल प्राप्त हो जाता है। परंतु तुझ दुष्ट ने उनका सत्कार नहीं किया, इस कारण तेरा यज्ञ नष्ट हो जाएगा। क्योंकि जहाँ पूज्यों की पूजा नहीं होती वहाँ अमंगल ही होता है। रे दक्ष, जो तू यह समझाता है कि शंकर की पूजा किए बिना ही मैं अपना कल्याण कर लूँगा, अब तेरा यह गर्व या अभिमान चूरन चूरन हो जाएगा। है सर्वेश्वर, शिव से विमुख होने पर कोई भी देवता तेरी सहायता योग्य नहीं है। बोल शंकर भगवान की जय। बोल हर हर महादेव की जय। 32वां अध्याय वीरभद्र और माँ काली की उत्पत्ति। 32वें अध्याय में वीरभद्र का जन्म, उत्पत्ति, माँ काली की नया यथोचित कर्म। नारद जी बोले, ब्रह्मा जी, उस आकाशवाणी को सुनकर दक्ष तथा अन्यों ने क्या किया वह सब मुझे सुनाइए। ब्रह्मा जी ने कहा, उस आकाशवाणी को सुनकर सभी देवता और मुनि आचार्य करने लगे और शिव जी की माया से किसी के मुंह से एक शब्द भी न निकला। इधर भृगु के मंत्रों से उत्पन्न गणों द्वारा भगाए गए शिव जी के गण शिव जी की शरण में गए और सती शरीर त्याग आदि का सारा वृत्तांत कह सुनाया। उसे सुनकर पराक्रमी शंकर के क्रोध का अंत न रहा। लोग संगारकारी शंकर ने अपनी एक जटा उखाड़कर उसे एक पर्वत पर दे मारा, जिससे उसके 2 खंड हो गए और महाप्रलय के समान एक भयंकर शब्द के साथ महाबल वीरभद्र उत्पन्न हो गए। फिर जटा के दूसरे भाग से अत्यंत भयंकर और करोड़ों भूतों से गिरी हुई माँ काली उत्पन्न हुई। बोल शंकर भगवान की जय। तदनंतर महाबली वीरभद्र ने शिव जी को प्रणाम कर हाथ जोड़कर निवेदन किया, ऐ प्रभु, मैं क्या करूं? मुझे शीघ्र ही आज्ञा दीजिए। यदि आप कहिए तो मैं क्षण भर में ही समुद्र को सौंप डालूं, पर्वतों को चूर्ण कर दूं। आपकी कृपा से मेरे लिए कोई कार्य करना अशक्य नहीं है। यह सुन मंगलापति भगवान शिव किंचित संतुष्ट हुए और वीरभद्र को आशीर्वाद देकर बोले, है तात वीरभद्र, ब्रह्मा का पुत्र दुष्ट दक्ष एक यज्ञ कर रहा है जो बड़ा अहंकारी और घमंडी और विशेषकर मेरा विरोधी है। तुम जाकर उसके यज्ञ को विध्वंस कर दो और देवता यक्ष गंधर्व जो वहाँ हो आज उन सबको भस्म कर डालो तथा ब्रह्मा विष्णु इंद्र यम
कोई भी न बचने पावे। तुम्हारे वहाँ पहुँचने पर विश्वदेवा आदि तुम्हारी स्तुति करेंगे, परंतु तुम उन्हें भी भस्म करके शीघ्र ही मेरे पास चले आना। जो देवता दतीची ऋषि के कहने पर भी मेरे विरोधक बने वहाँ बैठे रहे, उन्हें आकुल कर अग्नि में जला डालना। और है वीर दक्ष को तो उनकी पत्नी और बांधुओं सहित जलाकर पुनः तिल मिलाकर तिंतांजलि दे आना। वीरभद्र ने ऐसा कह क्रोध से आंखें लाल किए। भगवान शंकर मौन हो गए। बोल शंकर भगवान की जय, बोल हर हर महादेव की जय। 33वां अध्याय वीरभद्र और महाकाली का सैन्य जुटाओ। वीरभद्र महाकाली ने किया सैन्य संयोग, कोटि सैन्य लेकर चले भय अनेक संयोग। ब्रह्मा जी बोले अब शिव जी को प्रणाम कर वीरभद्र दक्ष का यज्ञ विध्वंस करने चला। शिव जी ने प्रलाग्नि के समान और भी करोड़ों गणों और उनके साथ कर दिया। वे सब प्रबल गण अंतत कौतूहल के साथ वीरभद्र के आगे पीछे होकर चले। उनमें वीरभद्र के ही समान हजारों पार्षद और साक्षात रुद्र स्वरूप भी थे। वीरभद्र शिव जी का ही रूप धारण कर एक ऐसे रथ पर चढ़कर चला कि जो 400 हाथ लंबा और जिसे 10,000 सिंह वहन कर रहे थे, और बहुत से सिंह और हाथी आदि उनके सहस्त्रों पार्षद रक्षक थे। जब इस प्रकार वीरभद्र चला तो शीघ्र ही कल्प वृक्षों ने बहुत से फूल बरसाए और समस्त गणों ने उनकी स्तुति की। फिर काली, कात्यायनी, ईशानी, चामुंडा, मुंडमर्दनी, भद्रकाली, भद्रा, बली और वैष्णवी इन 9 दुर्गाओं ने भी दक्ष को मारने के लिए अपने भूत गणों के साथ प्रस्थान किया। उनके वीरभद्र और माँ काली के सब गणों की संख्या करना यहाँ असंख्य है। केवल श्रीमन शंकर के गणों को कहता हूँ कि जो भृगी, कीट, अश्वनी और मालकन 64,000 करोड़ सेना लेकर चले थे। उस समय भेरी, शंख, जटाहार, मुखों और श्रृंगों के अनेक प्रकार के शब्द हुए और एक